किसी एक वक्त में पॉजिटिविटी की जो वेव होती है वो बिल्कुल अटमोस्ट लेवल के ऊपर होती है, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। काम 2 महीनों में करना होता है वो 2 घंटों में हो जाता है। आपको कुशन मिल जाता है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। देयर आर डिस्कवरीज। वैसे ही दिल करता है, या किसी मकाम पे, किसी दरबार पे, किसी एक जगह पे जाते हैं तो आपका दिल करता है कि आपको अल्लाह की तरफ कोई खिंचाव महसूस हो। उसको फिर हम मैच करते हैं कुरान पाक की 114 सूरतों से। ये एक फॉर्मूला, कुरान पाक की एक आयत है वो सारा होराइजन बदल देती है, सारी एनर्जी बदल देती है। तो एनर्जी 114 कुरान पाक की सूरतों में से किसी एक के साथ हर महीने मैच जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। नाजरीन, मेरे साथ आज सैयद हैदर जाफरी साहब मौजूद हैं। आज इनसे सवाल करते हैं कि दुआओं की कबूलियत की साथ क्या होती है, ये किस तरह उसका अंदाज़ा लगाते हैं, किस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं, जानते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर, ये दुआओं की साथ आप अक्सर ये बताते हैं, जी, क्या? मैं ये इसको हर महीने करता हूँ। दुआ तो एक ऐसा एक फिनोमेना है कि जो हर वक्त है, अल्लाह के साथ इंसान का कांटेक्ट है, बगैर कहे सुनता है, दिल के ख्याल गुजरे तो अल्लाह को पता होता है। और कुछ बोलने की अरबी, फारसी, उर्दू की ज़रूरत नहीं है दुआ की कबूलियत की साथ में, कि इसमें ये जो साथ है ये है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी दुनिया में निज़ाम जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का चल रहा है। बिल्कुल है। पूरी दुनिया में पॉजिटिव ताकतें भी अपना काम कर रही हैं, नेगेटिव ताकतें भी अपना काम कर रही हैं। पूरी दुनिया में हर सिस्टम कोई भी उसको चलाने के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी ये लाइट जलाने के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो है वो होना ज़रूरी है। इसी तरह ये जो कायनात का पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम है ना, ये आपस में इंटरमिंगल करता रहता है। किसी एक वक़्त में पॉजिटिविटी की जो वेव होती है वो बिल्कुल अटमोस्ट लेवल के ऊपर होती है, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। अच्छा। तो जिस वक़्त वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होती है, अगर उस वक़्त आप अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज़ होने की कोशिश करें, तो आपने जो काम 2 महीनों में करना होता है, वो 2 घंटों में हो जाता है। यानी उस वक़्त अगर आप अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर लें, अपने आप को अल्लाह के साथ अलाइन करने की कोशिश करें, तो आप बहुत तेज़ी से ये सारा काम कर लेते हैं। ये बेसिकली आप दुआओं की जो साइंस है, एक तरह साइंटिफिकली आप हमें समझा रहे हैं। जो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि हमारी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी देखें, होती है, अब वो पॉजिटिविटी अप गई है और हमने वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी मैच कर ली है उसके साथ, तो हम भी वो। ऐसे ही है। यानी आपने किसी जगह जाना है, आपको एक गाड़ी भी मिल जाएगी, एक हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। अच्छा। आप गाड़ी में जाएँगे तो आप रास्ते में फँसेंगे 100 चीज़ों से, उससे हेलीकॉप्टर से आप फ्लाई करेंगे तो पहुँच जाएँगे। आपको कुशन मिल जाता है, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। देखिए, अल्लाह ने जब फ़ैसला किया ना कि इंसान को दुनिया में उतारना है, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा से पहले, तो जब उसने उस इंसान को दुनिया में उतारने का फ़ैसला किया, तो जो-जो चीज़ इंसान के बेनिफिट की थी, उसने इंसान से पहले दुनिया में उतार दी। अब हमें समझ नहीं आती, पूरी दुनिया में कोई इन्वेंशन नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। देयर आर डिस्कवरीज। बिल्कुल हम बिल्कुल। डिस्कवर करते हैं अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को, हम इन्वेंट कुछ नहीं हाँ, करते। इलाज भी हम डिस्कवर ही करते हैं ना, फलां जगह से आया है, पेंसिलिन का इस्तेमाल इलाज भी पेंसिल। डिस्कवर भी तो जी हुआ जी। था। मैडम क्यूरी ने जो ये सारा किया था, वो आपका जो न्यूक्लियर मेडिसिन का सिस्टम, तो वो सारा तो वहीं से आया था ना। लेकिन अब इसके ऊपर पीछे कि जब हम कहते हैं कि जी एक दुआओं की कबूलियत की साथ आपके इर्द गिर्द है होराइजन में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी। किसी वक्त आपको लगता है कि यार वैसे ही दिल करता है, या किसी मकाम पे, किसी दरबार पे, किसी एक जगह पे जाते हैं तो आपका दिल करता है कि आपको अल्लाह की तरफ कोई खिंचाव महसूस होता है। बिल्कुल। दिस इज द पॉजिटिविटी ऑफ दैट प्लेस, जिसका निशान, जिसका इशारा सूरह बनी इसराइल में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी वाली आयत में बारकना हौलहू, हमने उनके माहौल को बरकत दे दी। बरकत किलो गज़ों मीटरों में नहीं होती, बरकत बरकत। बरकत रेडिएशंस का नाम है। ओके। ठीक है? जब आपके इर्द-गिर्द वो पॉज़िटिव रेडिएशंस हैं, अब ये पॉज़िटिव रेडिएशन अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, जैसे दिन-रात का निज़ाम है ना, वैसे ही ये जो रेडिएशंस हैं महीने में कुछ घंटे के लिए, ये 2 घंटे से लेके साढ़े 6-7 घंटे तक का टाइम हो सकता है। इट वेरीज़। ये उस टाइम में ये बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर होती हैं। अल्लाह ने जब ये कहा कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है, तो वो इस्लाम है। ठीक है? जब अल्लाह के नज़दीक वो जो दीन है वो इस्लाम है, तो फिर इसका मतलब है कि आज से लेके आदम से लेके ख़ातम तक, सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन तक जितनी किताबें आई हैं, वो इसी एक किताब के डिफरेंट वर्ज़न हैं। यानी आप समझिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लेते हैं, तो उसके साथ उसके मॉडल के मुताबिक उसकी बुकलेट आती है। बिल्कुल आते हैं। उसमें उसके डूज़, डोंट्स, उसके फंक्शन, फंक्शनैलिटी सारी चीज़ें सब कुछ लिखी आता होती है। हैं।
इसी तरह इंसान की मैनुअल बुक का नाम है इल्हामी किताब, और इंसान का चूंकि इस्लाम आखिरी मजहब, रिसालत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, तो इसका मतलब है कि जो उसका आखिरी जो फाइनेस्ट वर्जन है, उस फाइनेस्ट वर्जन की मैनुअल बुक है, उसका नाम कुरान पाक है, ला रैब फी किताब है। अब उसमें भी ये सारी चीजें जो है वो जिक्र आता है कि ये जो किताब है इसके अंदर हर चीज का कोई खुश्क कोई तर हमें समझ नहीं आती, हमारे समझने में मसला हम होता है। अल्लाह का दीन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, हमें समझ नहीं आता, अल्लाह को बहुत अच्छी तरह पता कि क्या है। अब आ जाते हैं ये जो 7, ये आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ लिया। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि पॉजिटिविटी अगर अपनी पीक के ऊपर है तो वो कैसे बिहेव करेगी, उसको फिर हम मैच करते हैं कुरान पाक की 114 सूरतों से। ये एक फार्मूला जो है इसको एनर्जी को चेक करने का एक फार्मूलेशन है, इसको आदाद से, न्यूमरोलॉजी से, वो 7 से, टाइम से, कुरान पाक ही है इसका, कुरान पाक है उसी के सर, थ्रू आप उसको सारा चेक करते हैं। कुरान जाहिर पाक बात है ही हमारे है पास कॉम्प्रिहेंडेड डिवाइन नॉलेज अगर है तो वो कुरान पाक में हर इल्म है। हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है ये फलां इल्म की कुरान पाक में जिक्र नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुरान पाक में है, न्यूमरोलॉजी कुरान पाक में, जफर कुरान पाक में, एक एक इल्म कुरान पाक में है। अब जहां से ये आपको जो मैं 7 की बात करूं नंबर है ना, तो पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सिविलाइजेशंस हैं, जितने भी स्कूल ऑफ थिंकिंग्स हैं, यानी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जितने भी हैं, उन सब में 2 चीजें बड़ी कॉमन है। एक, गिनती 1 से शुरू होगी, 9 पे खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। दूसरा, फोनेटिक्स वुड बी द सेम, फोनेटिक्स आगे पीछे होंगे, कम ज्यादा होंगे, लेकिन होंगे वही, ए भी हो, आ हो, साउंड्स वही हैं, साउंड फोनेटिक्स साउंड वुड बी वेव्स द वही हैं, सेम है, क्योंकि इंसान के साउंड वेव सेम है। सेम है, ठीक है। और इसी साउंड वेव के यूज का नाम जो है वो आपका लैंग्वेज है, ग्रामर है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की है, कोई बातें से बीच में निकलती जाएंगी, यहाँ पे एक और चीज समझने की है। कुरान पाक की जुबान अरबी है, ग्रामर सेम है, 40 मुल्कों में अरबी बोली जाती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलिमात अवाम एंड कलिमात अल्लाह? बहुत फर्क है, ठीक है, क्यों? उसकी साउंड वेव्स डिफरेंस है, उसकी एनर्जी, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, इनके पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो सारी दुनिया अरबी बोल दी है, कुछ भी नहीं होता, और कुरान पाक की एक आयत है वो सारा होराइजन बदल देती है, सारी एनर्जी बदल देती है। कम टू द पॉइंट, हम इसको देखते हैं जो हमसे वो है सूरह जिन आखिरी आयत, वाह साकुल्ला शाइन अददा, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द नुमेरिक। तर्जमा करने वालों ने इसका बहुत सारे तर्जमे किए हुए हैं कि जी हमने गिन के शुमार कर लिया, तो मैं एक साइंस का आदमी, मुझे उस तरह समझ आती है। अल्लाह ने कौन कह के कायनात बनाई, सिस्टम दर सिस्टम दर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स बना दिए। अब उसने बनाने के बाद इसको गिना और शुमार किया। मुझे जो समझ आती है, मैं साइंस का आदमी हूँ, मुझे इस तरह समझ नहीं आती कि जी गिन के शुमार कर लिया, बना जो दिया कौन कह के, इज़ार आधा चाहिए नहीं कूला लहू कौन फया कौन हो जाता है। आपकी पूरी बॉडी में सैकड़ों सिस्टम एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म अलग काम कर रहा है, आंखें अलग काम कर रहे हैं, न्यूट्रॉन, ब्रेन न्यूरॉन्स, हार्ट न्यूरॉन्स, एक एक चीज आपके सैकड़ों सिस्टम बॉडी में अलग अलग काम कर रहे हैं और मुकम्मल काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी का इम्बैलेंस आपकी बीमारियां बनाता है, एग्जैक्टली इसी का इम्बैलेंस आपकी बीमारियां बनाता है। वो जो भूल सीना का एक जुमला है कि रूह पे पड़ने वाले मनफी असरात जिस्म पे बीमारी बन के जाहिर होते हैं। अब जब हम उस 7 को पढ़ते हैं, उस एनर्जी को पढ़ते हैं कि वो एनर्जी कैसी है, तो एनर्जी 114 कुरान पाक की सूरतों में से किसी एक के साथ हर महीने मैच जरूर कर, उसको फिर हम देखते हैं कि ये कौन सी सूरत से मैच कर रही है, किस डेट को ये बन रहा है, उसका टाइम क्या है, उसकी कैलकुलेशन करके उसकी फॉर्मुलेशन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि जी ये पढ़ लें, इतनी मरतबा ये कर लें, इसका फार्मूला ये है, इसको ये कर लें, तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ लफ्जों की मोहताज नहीं, किसी की जुबान नहीं है तो क्या दुआ नहीं होगी? दुआ हाथ उठाने की मोहताज ही नहीं, किसी के हाथ नहीं है तो वो हाथ उठा ही नहीं सकता, तो दुआ नहीं होगी उसकी? क्या दुआ उसकी भी होगी, अल्लाह उसकी भी सुनेगा, नहीं बोलेगा तब भी सुनेगा, क्योंकि उसके अंदर की फ्रीक्वेंसीज कायनात से ज्यादा करीब है, ठीक है। वो अंदर की फ्रीक्वेंसीज जब मैच करेंगी ना होराइजन से, तो ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम वे बनेगा। तो अभी सबसे क्लोज जो आ रहा है, ये फरवरी में आ रही है जी, चंद दिन में, 15 फरवरी को आ रही है। 15 फरवरी एक बनती है सूरत जिसके साथ इसकी एनर्जी मैच कर देती है, दूसरी सूरत जिसके साथ ये एग्जीक्यूट होती है, जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है एनर्जी को। ओके। अब इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने
बड़ा सोच समझ के बड़े साल मेहनत, अल्लाह की अता है, मेरा अपना तो कुछ नहीं है, ना मेरा कुछ इसमें है और ना मेरा क्रेडिट है, 0% मेरा क्रेडिट है, अल्लाह की अता है। इसको जिस तरह मैं चेक करता हूँ वो ये करता हूँ कि उस एनर्जी को जो है वो आपके साथ उस टाइम के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करना, उसका एक फार्मूला। सबसे पहले जब किसी के घर जाते हैं, बड़ा सीधा सा आसान सा फार्मूला, किसी के घर जाते हैं, कोई मिठाई, कोई चीज, कोई ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है। कुछ तो देते हैं ना। अल्लाह को क्या देंगे? अब अल्लाह के पास हमने अपनी हाजत लेके जाना है, दुआ करनी है, तो अल्लाह को देंगे क्या? आजिज़ी। सर, शुक्राने के 2 नफल। हाँ जी। सबसे पहले कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी है, मेहरबानी, हम जो है उससे ये कर दे, मेहरबानी कर दे। उसके बाद इस कायनात का पिवट पॉइंट क्या है? लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, सरवर अंबिया, सरकार खत्मी मर्तबत, बादशाह कौनैन, अगर आपको ना बनाता तो कायनात को कुछ ना बनाता। अब जो 7 है, 7 मीन क्लॉक, घड़ी, अरबी में घड़ी को 7 कहते हैं, घड़ी। अब ये जो 7, जब हम इस क्लॉक का टाइम चेक कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे टाइम जोन के मुताबिक वो बिहेव करेगा। वो पूरा ग्लोबली सिंगल यूनिट में बिहेव करेगा। अच्छा। अब हर टाइम जोन के मुताबिक आपका टाइम बदलेगा, 7 का टाइम नहीं बदलेगा। ठीक है, वो एक ही टाइम होगा मगर डिफरेंट टाइम जोन में वो उसका डिफरेंट टाइम निकलेगा। ठीक है। मैं इसको चूंकि पीएसटी के मुताबिक, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के +50 आप उसको जीएमटी, कन्वर्ट करके बताएंगे। मैं +50 जीएमटी में बता देता हूँ। अब +50 जीएमटी से जिस टाइम जोन में उसने अपना टाइम खुद कैलकुलेट, आपने पूरी दुनिया के लिए बता रहे हैं आप। हाँ, वो ग्लोबल ग्रीनिच मीन टाइम के मुताबिक +50 पे जो टाइम होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर उसको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते। अच्छा जी, ये जो फरवरी में जो 7 बन रही है उसका टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पीएसटी +500 जीएमटी के मुताबिक रात को 11:50 11:50 पीएम पे ये शुरू होगा, और यानी जो है वो 2350 आवर्स से शुरू होगा, और ये जाएगा जो है वो 16 फरवरी हो गई होगी, इतवार का दिन यहाँ पे शुरू हो गया होगा, और ये जाएगा 5:47 AM या 5:47 आवर्स के ऊपर, यानी ये 6 घंटे और 57 मिनट, यानी तकरीबन 7 घंटे की साथ बन रही है। तो इट्स एन एनफ टाइम। अगर आप इसमें 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज हो गए, एवरीथिंग इज डन। करना अल्लाह ने है और किसी ने करना नहीं है। असल में ये उसकी एक साथ है। अब उसका तरीका, जो मैंने आपको कहा था कि ये किस सूरत के साथ मैच करता है, तो ये मैच करता है इस फरवरी में सूरह मोहम्मद, सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के नामे मुकद्दस वाली जो सूरत है, ये साथ उससे मैच कर रही है इस महीने में। और जब वो उससे मैच करती है तो इसका मतलब है रहमत लिल आलमीन का ताज है सरवर अंबिया के सर के ऊपर, और वो रहमत लिल आलमीन की एनर्जी इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो जो है वो उसने सबको ढांपा हुआ, यानी नए काम करने के लिए बहुत अच्छा वक्त हो गया, ये नए रिश्तों के लिए, नई चीज़ों के लिए, इनोवेशंस के लिए, पैसे के लिए, ये बहुत ही अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज करें, बहुत ही फ़ायदा देगा। अब मैं ये कहता हूँ कि इसमें ये पढ़ लें, ठीक है, ये तरीका जहाँ पे मैं नहीं, तो इसमें सूरतुल मोहम्मद आपने सारी पढ़नी है, कितनी दफ़ा मैं पढ़नी है? बताता हूँ, उसका तरीका बताता हूँ, मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि एक ख़ास तरीके से इस सूरतों को हम तादाद भी मेंशन करते हैं कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। फ़र्ज़ किया कि किसी बंदे ने, मैंने पहले कहा कि ज़ुबान नहीं है तब भी दुआ कबूल होगी। फ़र्ज़ किया कि बंदा कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता, अब मैं उसको कह रहा हूँ सूरह मोहम्मद पूरी पढ़ लें, ये कर लें, ये कर लें, वो नहीं पढ़ सकता। जो पढ़ सकता है पढ़ ले। दरूद पाक तो पढ़ सकता है ना, दरूद पाक पढ़ ले, हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि उसको एनर्जी के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी के मुताबिक जो बेस्ट फार्मूला बनता है ना, वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले 2 नफल शुक्राने के पढ़ने, अल्लाह की बारगाह में ग्रेटिट्यूड, फिर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना, कम अज़ कम 1 तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सूरह मोहम्मद 1 मरतबा सिर्फ तिलावत करनी है। तिलावत करनी है या पढ़नी? पढ़नी वही, तिलावत करनी पढ़नी एक ही है ना। नहीं, कुछ मतलब देख के अंदर ही पढ़ लेते हैं, हाँ जी, किरात के साथ किरात के साथ ना पढ़ सकें, पढ़ लें, बस पढ़ लेंगे, ठीक है, उसको पढ़ लें। उसके बाद दरूद पाक दोबारा 1 तस्बीह, कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं।
एक तस्बीह 33 दानों वाली या 101 दानों 100 वाली? वाली 100 वाली। एक 101 दाना दाना। एक तस्बीह, वो जो एक तस्बीह है वो आपने पढ़नी है। उसके बाद जब आपने वो तस्बीह पढ़ लेनी है तो फिर सूरह मोहम्मद के बाद दोबारा दरूद है, ठीक है। दोबारा दरूद पढ़ने के बाद अब वो जो एग्जीक्यूशन की सूरत बनेगी, वो जो एग्जीक्यूशन बनेगी, सूरह नसर सबसे पहले 29 मरतबा, ठीक है, सूरह फातिहा 11 मरतबा। ठीक उसके है। बाद जो एग्जीक्यूशन की सूरत बन रही है वो बन रही है सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। और दिस इज़ नॉट द कोइंसिडेंस, ये बहुत बड़ी साथ इसलिए बन रही है कि रसालत माब के आदाद है 92, तो सूरह मोहम्मद का आदद है कुरान पाक में 47, 7 4 11, 9 और 2 11। फिर और वो सूरह 11 फतह जो है वो 48 है, तो 48 8 4 12, अल्लाह 6 और 6 12। ये पूरे का पूरा ये सीक्वेंस कुरान पाक का सीक्वेंस है। ये अच्छा, बहुत बड़ी साथ बन रही है। ये इस तरह की साथ कितने हर सालों बाद महीने में बनती एक है? बार होती है, इसी तरह की? बनती इसी तरह। ये कभी 2 घंटे से 2.5 घंटे का ठीक टाइम है। होता है, कभी 6 घंटे का, कभी 5 घंटे का। इट ऑल तो ये वेरीज। जो अक्सर कहते हैं ना कि इंसान को अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरी के लिए ही सोचना चाहिए, नेक दुआ करनी चाहिए, किसी के लिए बददुआ नहीं करनी चाहिए, कोई भी घड़ी जो होती है वो कबूलियत की जी होती है। बिल्कुल होती है, तो ये जिस वक्त भी आप अल्लाह के साथ अलाइन हो जाएं वो दुआ कबूल होती है, हर घड़ी कबूलियत की है। लेकिन इसमें आपको एक कुशन मिल जाता है उस पॉजिटिव एनर्जी का जो आपके होराइजन से भी आपके साथ जुड़ती है। एक तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी, ठीक है। दूसरा आपको एक कुशन मिल गया बाहर से, तो वो जो फ्लाइट है यू कैन नेवर इवन इमेजिन कि वो कितनी स्पीड से होगी। जब आप डिवाइन लाइट के साथ ट्रेवल करेंगे तो आप कितनी जो है वो तेजी से ट्रेवल करेंगे, यू कैन नेवर इमेजिन। उसके बाद फिर जो है वो सूरह फतह के बाद फिर आपने दोबारा सूरह फातिहा उसी तरह 11 मरतबा, और सूरह नसर 29 मरतबा, और फिर उसके बाद दोबारा दरूद पाक कम अज कम एक तस्बीह, ज्यादा से ज्यादा जितनी। उसके बाद 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, सलातुल हाजत के बाद दुआ। दुआ जो है ना वो असल चीज है, दुआ इबादत की जान उसे कहा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक हदीस है, एक फार्मूला कह लें, एक बेसिक्स कह लें, एक फाउंडेशन कह लें। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ा फार्मूला कायनात का क्या है कि जब इंसान किसी दुश्मन के लिए दुआ करता है तो इसका मतलब उसकी अपनी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, वो खुद से पॉजिटिव होता है, होराइजन की एनर्जी से जुड़ जाता है, उसको दुआ ना भी करे हो जाती है। तो ये दुआ बड़ी कमाल की चीज़ है। दुआ शदीद तरीन नदामत का नाम है, दुआ एहसास जुर्म का नाम है, दुआ शदीद तरीन मोहब्बत का नाम है। दुआ दुआ को क्या कर सकते हैं। और बल्कि मैं जो कि अपने बचपन में अपने दादाजी के साथ रहा हूँ तो एक जुमला वो कहा करते थे कि पुत्र ये दुआ जड़ी है ना दे दुआ का नाम है, अपना कुछ अल्लाह नू दे दियो ते ओदा कुछ ओदे कोलों ले लो, अल्लाह नाल को दे दुआ कर लो। अपनी कोई आजजी, कोई इनकसारी, अपना कोई प्यार, अपना कुछ अल्लाह को दे दें और अल्लाह से उसका कुछ ले लें। तो अल्लाह से तजारत कर लेना। तो अब देखें ना, जब आप मालिक का समझ के काम करते हैं ना तो रास्ते खुद से निकलते हैं, एवेन्यूज खुद खुलते हैं। ये गॉड हैज हिज ओन प्लान्स, ये कायनात का बनाया हुआ सिस्टम है। यानी मैंने आपको पहले कहा कि अल्लाह ने जब इंसान को भेजा तो उसके भेजने से पहले जी, जी। उसने वो सारी चीजें सारी यहाँ चीज़ें उतार दे दी। दी। ये दुआओं की साथ के वक़्त अगर हम नेक दिल से और अपनी पूरी नेक एनर्जी के साथ दुआ करते हैं तो यकीनन कबूल होती है। दुआओं बिल्कुल कबूल होती है। दुआओं की साथ के अलावा भी अगर आप नेक दिल से जी, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं तो वो यकीनन कबूल वो भी होती है। यकीनन कबूल होती है। इसमें आपको सिर्फ एक कुशन मिल जाता है, यानी आप समझ लें कि आपको एक फ्लाइंग गियर मिल जाता है। आपका एक, जैसे आप गेम्स मैं खेलते हैं समझ ना गया, मैं समझ तो गया। गेम्स में अब आपको एक बूस्टर बटन बूस्टर मिल जाता है। जाता है, तो आप उसको बहुत तेजी से अचीव कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये दुनिया का निज़ाम बड़ा रैशनल है, हमने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया इसलिए कि हमारा इल्म महदूद है। हम कहते हैं वही चमगादड़ जो है ना वो 500 वर्ड का ऐसे सूरज ते लिखन ते मुसर है कि मैं ही लिखना है, तो पहले पढ़ लो फिर पूछ लेना, फिर 10 दिन हो जाएगा। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वेलकम सर। टाइम का। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाजत और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।